जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सदस्यता लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि इंसान जब कभी भी अपनी जिंदगी में किसी से प्यार करता है तो वह सोचता है कि वह सब कुछ उस रिश्ते के लिए करेगा। वह अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहता है। लेकिन जब हम खुद को नहीं समझते तो किसी और से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह हमें समझे। आत्म प्रेम सभी प्रेमों का आधार है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आत्मविश्वास। जब हम खुद पर यकीन करते हैं तो दुनिया हमें कोई भी चीज हासिल करने से रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसले खुद लेने होते हैं, क्योंकि केवल हम ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। दूसरों की सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु अंतिम निर्णय हमारा अपना होना चाहिए। दूसरों के कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आंतरिक आवाज को सुनना। जिंदगी में बार बार अपने आप को पुनः बनाने का मौका मिलता है। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमें खड़ा होने का मौका मिलता है। ये गिरना और फिर से उठना ही हमें सच्चे मायने में मजबूत बनाता है। ये हमें अनुभव देता है, ये हमें सिखाता है। हमेशा याद रखें कि जब किसी चीज के खत्म होने का समय आता है तो वह हमेशा हमें कुछ और बेहतर के लिए तैयार करता है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अपनी उम्मीदों को जिंदा रखें, क्योंकि यह नया रास्ता हमें कहीं और बेहतर ले जा सकता है। जब हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें करते हैं तो कभी कभी यह हमें दुखी कर देता है, क्योंकि दूसरे हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। लेकिन जब हम खुद से उम्मीद करते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं तो जीवन में सच्ची संतुष्टि मिलती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा बाहरी चीजों से खुश होने की उम्मीद रखते हैं, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते। पर असली खुशी तो हमारे भीतर छिपी होती है और हमें उसे बाहर लाना होता है। ध्यान, प्रार्थना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, ये सब उस आंतरिक खुशी को प्रकट करने के साधन हैं। सच्ची ताकत उस इंसान में होती है जो अपनी पूरी जिंदगी के रास्ते को चुनने का साहस रखता है और उस रास्ते पर चलते हुए अपनी गलतियों से सीखता है। यही असली स्वतंत्रता है। कभी कभी हमें अपने पुराने रिश्तों को छोड़ना होता है, क्योंकि अगर वे हमारे लिए सही होते तो वह कभी हमें छोड़कर नहीं जाते, या वे हमारे विकास में बाधक नहीं बनते। हमें खुद पर विश्वास करना होता है और यह समझना होता है कि हर बदलाव हमारे लिए किसी अच्छे मौके का संकेत है। हमारे जीवन के सबसे अच्छे पलों में सबसे बड़ी शक्ति होती है जब हम अकेले होते हैं और खुद से बात करते हैं। यह आत्म संवाद हमें अपनी सच्चाई को पहचानने का अवसर देते हैं, जो हमें बाहर से नहीं मिल सकता। इंसान अपने दर्द और संघर्ष से सबसे ज्यादा ताकत हासिल करता है। जितनी गहरी चोट होती है उतना ही गहरा विश्वास और साहस हम पा सकते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। विपत्तियां हमें मजबूत बनाती हैं, वे हमारी सहन शक्ति को बढ़ाती हैं, वे हमारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा छिपी होती है वह हमें किसी भी मुश्किल के सामने खड़ा कर सकती है। जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जानते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। जब हम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है। वही शक्ति हमें हर कठिनाई से पार कर आती है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है, उसे जागृत करने की जरूरत है। कभी कभी हम सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम नहीं पा सकते, और इस अभाव की भावना से हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब हम वही चीज पाने के लिए अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो वे चीजें हमारे पास बिना किसी संघर्ष के आ जाती हैं, या हम उनके बिना भी खुश रहना सीख जाते हैं। इस जिंदगी में जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत बनाती है। अगर हम अपनी कमजोरियों से सीखते हैं तो वही हमें महान बनाती है। हमारे जीवन के सबसे सुंदर पल वे होते हैं जब हम अपने डर का सामना करते हैं। उन डर के पीछे छुपी ताकत को पहचान कर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
डर पर विजय पाना ही सच्ची वीरता है। कभी कभी हम खुद से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों को महत्व देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे तो वे हमसे प्रसन्न होंगे, लेकिन असल में हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि को सबसे पहले रखना चाहिए। जब हम खुद खुश रहते हैं तभी हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी खुद से यह सवाल नहीं करते कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब हम खुद से सच्चे होते हैं तो हमारी जिंदगी में शांति और संतुष्टि आ जाती है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह आकर्षण का नियम है। अगर हम खुद को हर हाल में सकारात्मक रखते हैं तो नकारात्मकता हमारी जिंदगी से दूर हो जाती है। हम सकारात्मक परिस्थितियों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी कभी हमें उन लोगों से दूर रहना पड़ता है जो हमें नहीं समझ पाते, ताकि हम अपनी आत्मा से जुड़कर सच्ची शांति पा सकें। नकारात्मक और निराशावादी लोगों की संगति हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है। इस अकेलेपन में ही असली ताकत छिपी होती है। जब हम अपने साथ रहना सीख जाते हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें उस शक्ति को अपने भीतर खोजने का साहस रखना होगा। वह शक्ति हमारे आत्मविश्वास में, हमारे धैर्य में, हमारी सहनशीलता में, हमारी विवेक बुद्धि में निहित है। जिंदगी में कभी किसी चीज का पछतावा मत करो, क्योंकि जो भी हुआ वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा था। वह तुम्हारे कर्मों का फल था या तुम्हारे सीखने के लिए आवश्यक था। उस हिस्से ने तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हारा अनुभव बढ़ाया। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते, हम कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। डर हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। कुछ चुनौती देना ही हमारी सफलता की कुंजी है। हमारा रास्ता तब तक सही नहीं हो सकता जब तक हम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते। हमारा अंतर्ज्ञान हमें हमेशा सही मार्ग दिखाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तब दुनिया की सारी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें हर बाधा को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना होगा। हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है और हमें सफलता के और करीब ले आती है। कभी कभी जीवन हमें सबसे कठिन रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वही रास्ता हमें वह ताकत देता है जिसे हम कभी नहीं समझ पाते। वह हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। सच्चे प्यार की ताकत यह नहीं होती कि वह हमेशा हमें खुश रखे, बल्कि यह होती है कि वह हमें कठिन समय में भी एक दूसरे के साथ खड़ा कर सके। वह हमें सहारा दे, प्रेरणा दे और हमारी उन्नति में सहायक हो। हम अपनी जिंदगी में कई बार गिरते हैं, लेकिन यही गिरना हमें यह सिखाता है कि हमें फिर से उठने की ताकत कहां से मिलती है। यही हमें सच्चे जीतने का एहसास कराता है। प्रत्येक पतन उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। हम अक्सर अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों को चुनौती के रूप में नहीं देखते। हम उन्हें दुर्भाग्य या अन्याय समझते हैं, लेकिन जब हम उन्हें चुनौती के रूप में लेते हैं तो वही हमें सफलता की ओर ले जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें पूरी दुनिया को बदलना है, लेकिन असल में अगर हम खुद को बदल लें तो पूरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया हमारे लिए वैसी ही होती है जैसे हम स्वयं होते हैं। हमारे भीतर जो शक्ति है वह केवल हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से ही बाहर आती है। जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं तो हमें किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह उपदेश केवल सांसारिक कर्मों के लिए नहीं है, यह मन के लिए भी है। जब मन को कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं मिलता, कोई दिशा नहीं मिलती, तो वह अपने आप ही उलझ जाता है। कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, कभी खुद की तुलना में, कभी दूसरों की आलोचना में। वह निष्क्रिय होकर नकारात्मक विचारों का अड्डा बन जाता है। अब जरा सोचिए, आपके पास पूरा दिन है लेकिन कोई काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो मन क्या करेगा? वह खाली बैठे बैठे व्यर्थ की बातें सोचेगा। वह सोचने लगेगा, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? कहीं मैं असफल तो नहीं हो रहा? अगर यह होता तो क्या होता? वह मुझसे आगे कैसे निकल गया? यह सब काल्पनिक भय और चिंताएं हैं। यही विचार धीरे धीरे मानसिक थकावट, तनाव और आत्मसंशय का कारण बनते हैं। खाली मन शैतान का घर होता है। यह कहावत बिल्कुल सही है। मन सृजन के लिए बना है, विनाश के लिए नहीं। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कुछ न कुछ करते रहना, सोचते रहना। लेकिन जब वह खाली होता है तो वह अपनी ही ऊर्जा को उलझाने लगता है।
वह नकारात्मकता की ओर आकर्षित होने लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश इसी को समझाता है। कर्म करो, लगन से करो, रचनात्मक बनो, मन को काम दो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब मन किसी उद्देश्य से जुड़ता है तो वह बिखरता नहीं बल्कि केंद्रित होता है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं तो हमारा मन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था जो हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते, कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसके भीतर नकारात्मक विचार भरते जा रहे थे। वह हमेशा दुखी और निराश रहता था। फिर एक दिन उसके गुरु ने उसे कहा, हर दिन सुबह उठकर 1 घंटा किसी रचनात्मक कार्य में लगाओ। चाहे चित्र बनाओ, कुछ लिखो, कुछ सीखो या किसी की मदद करो। कोई भी ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हें खुशी मिले और तुम्हारा मन उसमें लगे। वो लड़का रोज ऐसा करने लगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, उसका मन नहीं लगता था, पर धीरे धीरे उसे आनंद आने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि वही मन जो शिकायतों से भरा रहता था अब समाधान खोज रहा है। अब वह खुद को कम नहीं आंकता बल्कि और बेहतर बनने के लिए प्रेरित होता है। क्यों? क्योंकि मन को एक दिशा मिल गई थी। उसे एक सकारात्मक और रचनात्मक कार्य में लगने का अवसर मिला था। उसके विचार अब भटक नहीं रहे थे बल्कि रचनात्मक ऊर्जा में बदल रहे थे। आज के समय में यही सबसे जरूरी है। हम अक्सर अपने मन को खाली छोड़ देते हैं। जब आप मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या यूं ही बैठे रहते हैं, तो आप कुछ ना करना नहीं कर रहे होते। आप अपने मन को खाली छोड़ देते हैं और खाली मन शैतान का घर बन जाता है। वह नकारात्मक विचारों, व्यर्थ की कल्पनाओं और हानिकारक आदतों का शिकार हो जाता है। अब सवाल उठता है, मन को रचनात्मक कार्य में कैसे लगाएं? छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें। जैसे आज 1 घंटा किताब पढ़ना है, आज किसी की मदद करनी है, आज कोई कविता, स्केच, वीडियो या विचार बनाना है। कुछ नया सीखिए, क्योंकि नया सीखते वक्त मन सजग होता है। वह वर्तमान क्षण में रहता है, बहकता नहीं। जैसे संगीत, लेखन, योग या कोई नई भाषा, कोई नया कौशल। दूसरों को कुछ देना शुरू कीजिए, समय, सलाह, सेवा, क्योंकि जब आप रचनात्मकता को दूसरों से जोड़ते हैं तो उसका असर गहरा होता है। आपको आत्म संतोष मिलता है और आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और याद रखिए, जब मन को रचनात्मक कार्य नहीं मिलता तो वह या तो अतीत में चला जाता है जहां केवल पछतावा होता है, या भविष्य में जहां केवल डर होता है। वह वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाता। लेकिन जब आप उसे किसी कर्म में लगाते हैं तो वह वर्तमान में आता है, जहां शांति है, ऊर्जा है और जीवन की असली चमक है। इसलिए रोज सुबह मन से पूछिए, आज तू किस दिशा में जाएगा, और फिर उसे एक काम दीजिए, एक मकसद दीजिए, ताकि वह उलझे नहीं बल्कि कुछ रचे, कुछ सृजन करे। श्री कृष्ण कहते हैं, उरेदात्मान नात्मानम वसादत आत्मवत्मनो बंधुरात्म रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं ही अपना पतन भी कर सकता है। स्वयं का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। यही श्लोक इस बात की गहराई को बताता है कि हमारा मन ही सबसे बड़ा निर्णय करता है। हम टूटेंगे या हम बनेंगे, और यह निर्णय हमारे ही भीतर लिया जाता है। हमारे उत्थान और पतन के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा अपना मन जिम्मेदार है। मन एक बहुत विचित्र शक्ति है। यह एक 2-धारी तलवार की तरह है। यह वही शक्ति है जो किसी शांत इंसान को उग्र बना सकती है और किसी कमजोर को अजय भी। यह मन ही है जो हमें स्वर्ग का अनुभव करा सकता है और नरक का भी। सुबह आप जब उठते हैं, कोई बाहरी चीज पहले नहीं आती। आपका मन ही सबसे पहले आपसे बात करता है और यहीं से शुरू होती है आपकी यात्रा, या तो नीचे की ओर या ऊपर की ओर, या तो सकारात्मकता की ओर या नकारात्मकता की ओर। जब मन कहता है तू कमजोर है, तब उस वक्त कोई बाहरी शत्रु नहीं होता, कोई चुनौती सामने नहीं होती, बल्कि वह आवाज आती है जो आपके भीतर की है। यह आवाज हमारी पुरानी कंडीशनिंग, हमारे नकारात्मक अनुभवों और हमारी सीमित धारणाओं का परिणाम होती है। लेकिन वह इतनी बार दोहराई गई है कि अब वह सच लगने लगी है। कोई बच्चा जो कई बार सुनता है कि वह असफल है, वह पढ़ाई में कमजोर है, वह किसी काम का नहीं है, धीरे धीरे वह खुद को वैसा मानने लगता है। वह किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन क्या वह वाकई असफल है? नहीं, उसका मन एक दिशा में मोड़ा गया है। तू नहीं कर सकता, और वह उसी दिशा में बहता चला गया।
उसके आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया गया है। अब सोचिए, यही मन अगर एक और बात कहता, कोशिश कर, हो सकता है तू जीत जाए, तू सक्षम है, तुझ में क्षमता है, तू प्रयास कर, मैं तेरे साथ हूं, तो क्या वही बच्चा औरों से बेहतर नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। यही है मन की सबसे रहस्यमय शक्ति। यह कोई निश्चित आकार में नहीं ढलता, यह वैसा बनता है जैसा हम इसे बनाते हैं। यह एक मिट्टी के लौंदे की तरह है जिसे हम कोई भी आकार दे सकते हैं। कभी कभी जब हम असफल होते हैं तो मन कहता है, देखा, तू कभी सफल नहीं हो सकता, तू हमेशा हारता है, तुझ में ही कोई कमी है। लेकिन अगर उसी समय हम अपने मन से यह कहें, हर असफलता एक सीढ़ी है, यह मुझे कुछ सिखाने आई है, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और फिर से प्रयास करूंगा, तो धीरे धीरे वही मन जो गिरा रहा था अब उठाने लगता है। वह हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। यह एक यात्रा है जिसमें मन को परखा नहीं जाता, सिखाया जाता है, उसे प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे लोहा गर्म करके ढाला जाता है, वैसे ही मन को रोज अभ्यास से, सकारात्मक सोच से, अनुशासन से दिशा दी जाती है। हमें अपने मन के प्रति धैर्यवान और दयालु होना होगा। किसी ने कहा था, द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरेबल मास्टर। मन अगर आपका सेवक बन जाए तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, आप शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर वही मन आपका मालिक बन गया और हर समय कहता रहा, तू कमजोर है, तू हार जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तो आप अपने ही भीतर हार जाएंगे। आप अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे और जीवन भर दुखी रहेंगे। मन की यही भूमिका हमें तय करनी है। हम उसे गिराने वाला साथी बनाएंगे या उठाने वाला शक्ति स्रोत। ये चुनाव हमारा है। आज जब आप किसी कार्य को शुरू करें और आपको डर लगे, मन कहे नहीं होगा, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन से कहिए, तेरा काम है मेरा साथ देना, मुझे रोकना नहीं। मैं तुझे सकारात्मक विचार दूंगा, तू मुझे शक्ति दे। देखिए, धीरे धीरे वही मन जो आपको गिराता था अब कहेगा, कर कोशिश, हो सकता है तू जीत ही जाए, क्योंकि मन कोई शत्रु नहीं है। यह तो एक दर्पण है जिसमें आप वही देखते हैं जो आप उसे दिखाते हैं। यदि आप उसे भय और शंका दिखाएंगे तो वह आपको भयभीत और शंकित करेगा। यदि आप उसे प्रेम, विश्वास और साहस दिखाएंगे तो वह आपको प्रेममय, आत्मविश्वासी और साहसी बनाएगा। अगर हर रोज आप अपने मन को कहें, मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रयास करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तो वही मन एक दिन कहेगा, तू अजय है, तू अपराजेय है। और तब आप देखेंगे कि आपके हालात नहीं बदले होंगे, लोग नहीं बदले होंगे, दुनिया वैसी की वैसी होगी, लेकिन आप बदल चुके होंगे, क्योंकि आपका मन अब आपका मित्र बन चुका होगा, आपका सबसे बड़ा समर्थक, आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक। जब हम हर समय दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं, तब हम खुद को भूल जाते हैं। हम उनकी अपेक्षाओं, उनकी इच्छाओं, उनकी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनना ही बंद कर देते हैं। सच्चा सुकून तब आता है जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी जरूरतों को, अपने सपनों को। हर जवाब बाहर ढूंढने की आदत हमें भीतर के मौन से दूर कर देती है, जबकि असली सच्चाई वहीं छुपी होती है जहां हम सबसे कम झांकते हैं, अपने भीतर। जो व्यक्ति हर बात में प्रतिक्रिया नहीं देता, वह कमजोर नहीं होता, वह अधीर नहीं होता, वह बस अपने अनुभवों से समझ चुका होता है कि शांति सबसे बड़ी ताकत है। मौन में, स्थिरता में, अविचल रहने में अद्भुत शक्ति होती है। अक्सर हम उन चीजों की चाह करते हैं जो हमारे जीवन में शोर भर देती हैं, अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि, अधिक वस्तुएं, जबकि जिन चीजों से हमें सच्चा चैन मिलता है उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे सादगी, संतोष, सेवा, सत्संग। एक समय ऐसा आता है जब हम बाहर की दुनिया से थक कर अंदर की दुनिया को अपनाना चाहते हैं, जब हमें यह एहसास होता है कि बाहरी सुख क्षणिक है और वास्तविक आनंद भीतर ही है। और वही क्षण हमारी आत्मा की शुरुआत होती है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। जिंदगी तब आसान लगती है जब हम हर चीज को अपने हिसाब से बदलना बंद कर देते हैं और खुद को हर हाल में ढालना सीख लेते हैं। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनके अनुसार स्वयं को समायोजित करना सीख जाते हैं। जो बातें हमें अंदर तक तोड़ देती हैं, वही भविष्य में हमें गहराई से जोड़ती भी हैं। तकलीफें कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं, हमें परिपक्व बनाती हैं। कभी कभी हमें किसी जवाब की नहीं, बल्कि सिर्फ एक खामोश समझदारी की जरूरत होती है।
जो दिल को शब्दों से ज्यादा सुकून देती है। किसी ऐसे व्यक्ति की जो बिना कुछ कहे हमारी भावनाओं को समझ सके। हम जितना भागते हैं खुद से उतना ही उलझते हैं जीवन से, लेकिन जिस दिन खुद से बैठकर बात करना सीख लेते हैं उसी दिन सब आसान हो जाता है। आत्मसंवाद, आत्मचिंतन हमें अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने में मदद करता है। हर चोट हमें कुछ नया सिखाती है और हर गलती हमें भीतर से थोड़ा और मजबूत बना देती है। यही जीवन का असली पाठ है। जीवन एक पाठशाला है और अनुभव हमारे शिक्षक। कई बार हम खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं जैसे दुनिया देखती है। हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन सच्ची पहचान तब बनती है जब हम खुद की नजर से खुद को देखना सीखते हैं, जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। जो इंसान बिना बोले सब सह लेता है, उसके भीतर ऐसी आग होती है जो किसी दिन उसे रोशनी में बदल देती है। सहनशीलता एक महान गुण है, परंतु अन्याय का प्रतिकार करना भी आवश्यक है। जो बातें हमें रातों को सोने नहीं देती, वही हमें सुबह उठने का सबसे बड़ा कारण देती हैं। हमारी चिंताएं, हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारे अनसुलझे प्रश्न, ये सब हमें प्रेरित करते हैं कि हम कुछ करें, कुछ बदलें। जिंदगी के हर मोड़ पर एक नया चेहरा मिलता है, लेकिन जो चेहरा आईने में हर रोज दिखता है उससे रिश्ता बनाना सबसे जरूरी होता है। अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को स्वीकार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम सबसे ज्यादा उस समय मजबूत होते हैं जब सब कुछ टूटा हुआ लगता है, जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं होता, सिर्फ आगे बढ़ने का साहस होता है। यह निराशा में आशा की किरण होती है। हमें सुकून तब मिलता है जब हम खुद को किसी और से बेहतर बनाने की दौड़ से अलग कर लेते हैं और अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ बातें जिंदगी में तब तक नहीं समझ आती जब तक हम उन्हें खुद महसूस ना करें। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं, जीवन के अनुभवों से मिला ज्ञान ही वास्तविक होता है। सच्चा विकास तब होता है जब हम किसी को दोष दिए बिना अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं। अपनी गलतियों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देना आसान है, परंतु जिम्मेदारी लेना साहस का कार्य है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। हम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं। हम दूसरों की कमियों को देखते रहते हैं और अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब हम खुद में बदलाव लाते हैं तब दुनिया अपने आप बदलती है। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जो इंसान अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपने भाग्य का निर्माण करना भी सीख जाता है। हमारे विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, खुद से होता है। अपने मन से, अपनी वासनाओं से, अपने अहंकार से। जब हम अपने भीतर की उन आवाजों को शांत करना सीख जाते हैं जो हर वक्त हमें कमजोर करती हैं, तब हम सच में आजाद होते हैं। तब हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हैं। कभी कभी हमें सिर्फ रुककर खुद से यह सवाल पूछना होता है, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता था, या बस जिंदगी की भीड़ में बह रहा हूं? यह आत्मविश्लेषण आवश्यक है। जवाब अगर ईमानदार हो तो रास्ता भी साफ हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमें अपने जीवन में क्या बदलाव लाने हैं। जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर मंजिल को इतना देख लेते हैं कि रास्ते का सौंदर्य खो बैठते हैं। हम लक्ष्य प्राप्ति की धुन में इतने मग्न हो जाते हैं कि यात्रा का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन जो रास्ते में ठहरना जानता है वही जीवन की गहराई को समझ पाता है, वही छोटे छोटे सुखों का आनंद ले पाता है। कुछ बातें बोलने से नहीं बल्कि चुप रहने से समझ में आती हैं। हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ महसूस करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन में गहरी समझ छिपी होती है। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी जगह रखता है जहां वह सबसे ज्यादा टूटा होता है, जहां उसके सबसे गहरे घाव होते हैं। लेकिन वही जगह अगर प्यार और समझ से भर दी जाए तो वही इंसान सबसे ज्यादा संबल बन जाता है। वही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। हम तब तक अधूरे रहते हैं जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं कर लेते। अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों और अपनी अच्छाइयों को अपनाना ही सच्चा आत्म प्रेम है। आत्म स्वीकृति ही पूर्णता की ओर पहला कदम है। हर बार जब हम किसी तकलीफ को दबाते हैं वह हमारे भीतर कहीं जमा हो जाती है और समय के साथ वह किसी बड़ी मानसिक या शारीरिक बीमारी का रूप ले लेती है। लेकिन जब हम उसे समझकर जीते हैं तब वह हमें बदलती है, मजबूत बनाती है। हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करना,
और उन्हें सही अभिव्यक्ति देना सीखते हैं। दुनिया से कुछ पाने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। हम बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते भागते अपनी आंतरिक शांति और आनंद को खो देते हैं। लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब बाहर की दुनिया खुद ब खुद हमें पहचानने लगती है। हमारा मूल्य हमारी आंतरिक स्थिति से निर्धारित होता है, बाहरी उपलब्धियों से नहीं। सच्चा संतुलन तब आता है जब हम ना ही अतीत के पछतावे में डूबते हैं और ना ही भविष्य की चिंता में उलझते हैं। बस हर पल को पूरी तरह जीते हैं। वर्तमान क्षण में जीना ही जीवन जीने की कला है। हर बार हालात बदलने की कोशिश करने से पहले अगर हम अपनी सोच को बदल लें, तो हालात खुद ब खुद हमारे मुताबिक ढलने लगते हैं। हमारी सोच में जो गांठें होती हैं, वे ही हमें बार बार एक ही जगह अटकाती हैं। हमारी नकारात्मक धारणाएं, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे सीमित विश्वास, ये सब हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। और जब हम उन्हें खोलना शुरू करते हैं, तो जिंदगी की धारा स्वतः बहने लगती है। हर इंसान के भीतर एक कोना ऐसा होता है जहां वह सिर्फ खुद के लिए जीना चाहता है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप के साथ होता है। उस कोने को खोज लेना ही आत्मा से जुड़ने का पहला कदम है। कभी कभी हमें सब कुछ जानकर भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर सच कहने का समय नहीं होता। कुछ बातें मौन में ही बेहतर समझी जाती हैं। धैर्य से चुप रह जाना भी एक गहरी समझ का संकेत है। हमारी सबसे बड़ी ताकत उस वक्त जन्म लेती है जब हम टूटकर भी मुस्कुराना सीख लेते हैं, जब हम निराशा में भी आशा की किरण देखते हैं, क्योंकि वही मुस्कान हमें हर दर्द से ऊपर उठा देती है। हर बार दूसरों से प्यार पाने की चाह हमें कमजोर बना देती है। हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को पूरा महसूस करने लगते हैं, तब हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। हम स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाते हैं। जब हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असलियत खो बैठते हैं। हम एक मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया खुद हमारा सम्मान करती है। हर सवाल का जवाब तर्क में नहीं, भावनाओं में छुपा होता है। हमारा हृदय हमें सही मार्ग दिखाता है। जो दिल से सोचता है, वह अक्सर सही फैसले लेता है, भले ही दुनिया उसे ना समझे। कभी कभी खुद से यह कहना जरूरी होता है, थम जा, सांस ले, सब ठीक हो जाएगा। यह आत्म आश्वासन हमें शांति और धैर्य प्रदान करता है। हर लड़ाई जरूरी नहीं, कुछ शांति के लिए हारना भी समझदारी है। अहंकार को त्याग कर शांति और सद्भाव को चुनना बुद्धिमानी है। जिंदगी की सबसे सुंदर बात यह है कि हम हर दिन नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। अतीत की गलतियों से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाकर हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कोई भी दिन इतना बुरा नहीं होता कि हम उसे बदल ना सकें। जिस दिन हम खुद को हर हाल में स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन हम सच्चे अर्थों में आजाद हो जाते हैं। यह आत्म स्वीकृति हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देती है, और यही आजादी हमें दुनिया की भीड़ में अलग बनाती है। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी छुपाए बैठा है जिसे कोई नहीं जानता। उसके अपने संघर्ष, अपने दुख, अपनी खुशियां। जब हम दूसरों की मुस्कान के पीछे का दर्द समझना शुरू करते हैं, तभी हम सच में इंसान बनते हैं। सहानुभूति और करुणा मानवीय गुण हैं। हम तब तक थकते रहते हैं जब तक हम हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है, तब शांति मिलती है। यह समर्पण का भाव है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बातें अक्सर वही होती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, जैसे सुबह की खामोशी, अपनों की मुस्कान और खुद से एक सच्चा संवाद। प्रकृति का सौंदर्य, कला का आनंद, ये सब हमें शांति और खुशी प्रदान करते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को शांत रखने में होती है। अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर विजय पाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि खुद को जीतना सबसे कठिन होता है। हमेशा सही होने की चाह इंसान को अकेला कर देती है। यह अहंकार का प्रतीक है। कभी कभी चुप रह जाना और रिश्ते बचा लेना ज्यादा जरूरी होता है बनिस्बत अपने अहंकार को संतुष्ट करने के। जब हम हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं करते, तब हम भीतर से मजबूत होते हैं, क्योंकि शांत रहना तब मुश्किल होता है जब दिल में तूफान चल रहा हो। यह आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जो चीजें हम बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार करना कोई हार नहीं, बल्कि गहरी समझदारी की निशानी होती है। यह हमें व्यर्थ के संघर्ष से बचाता है। हर बार गिरकर उठने वाला इंसान टूटता नहीं, बल्कि हर बार थोड़ा और निखरता है। प्रत्येक असफलता उसे और मजबूत और अनुभवी बनाती है।
जिंदगी भी उसे ही परखती है जो सहने की ताकत रखता है, जो चुनौतियों का सामना करने का साहस रखता है। कभी कभी हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते जो हमें दर्द देती है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है उस दर्द के साथ जीने की। हम अपनी सुख सुविधाओं के क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाहते, मगर असली आजादी वही है जहां हम अपने डर से बाहर निकलते हैं, जहां हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। जब इंसान भीड़ से हटकर अकेले चलने लगता है, तब वह खुद को पहचानना शुरू करता है, और यही पहचान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एकांत आत्म खोज का मार्ग है। हर किसी को अपनी बात कहने की जल्दी होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सुनना जानते हैं, और वही लोग हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। धैर्यपूर्वक सुनना एक कला है जो गहरे संबंध बनाने में मदद करती है। जिंदगी हमेशा हमें वही सिखाती है जो हमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करना आता है। जो पाठ हम टालते हैं वही सबक बनकर लौटता है। जब तक हम वह सबक सीख नहीं लेते, जीवन हमें उसी प्रकार के अनुभव देता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।